दोस्तों, मणिपुर में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। पहले सीएम बीरेंद्र सिंह बीजेपी के इस्तीफा देते हैं, उसके बाद बीजेपी सीएम बनाने में दोबारा कामयाब नहीं हो पाती है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल से जो विपक्ष, जो कांग्रेस लगातार मांग कर रहा था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बीजेपी के सीएम से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 2 साल में 300 जैसे ज्यादा मौतें हो गई, कई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो गई। लगातार दो समाज आपस में समुदाय लड़ रहा था, लेकिन दिल्ली को कान में जू तक नहीं रेंग रहा था। लेकिन देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की एक रणनीति ने पूरी मणिपुर की चीजों को अलट पलट करके रख दिया। पूरा सॉल्यूशन जो था मणिपुर का राष्ट्रपति शासन लगने का, वो कामयाब यहां पर कांग्रेस हो गई। देखिए, राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत राहुल गांधी ने यह भाप लिया कि बीजेपी की सरकार वहां पे टिक उक नहीं पाएगी। तो क्या हुआ? क्योंकि आपने देखा बीजेपी के ही अपनी सरकार के खिलाफ 19 विधायक मणिपुर के प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में कहते हैं कि यहां के सीएम बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी के हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। मतलब 19 विधायक बगावती तेवर दिखा रहे हैं। 19 विधायक अपने ही पार्टी के सीएम से काफी खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए राहुल गांधी रणनीति बनाते हैं और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर देते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से डरकर बीजेपी देखिए किस तरीके से सीएम का इस्तीफा लेती है। बीजेपी को लगता है कि ये 19 विधायक जो पत्र लिखे हैं कि सीएम को हटाया जाए, अगर सीएम को नहीं हटाते हैं तो ये 19 विधायक वो कांग्रेस में चले जाएंगे या बीजेपी को छोड़ देंगे, या जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस उसमें हमारे जो व्हिप जारी हम करेंगे उसकी पालन नहीं करते हुए वोटिंग नहीं करेगी और हमारी सरकार वहीं पे धराम हो जाएगी। ये पूरी रणनीति राहुल गांधी की थी और राहुल गांधी की एक रणनीति ने सीएम का इस्तीफा भी करा दिया। और इस्तीफा के बाद देखिए बीजेपी दूसरे सीएम का चेहरा बनाने में सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे कारण क्या, जरा समझ लीजिए आप। देखिए, दो समुदाय है, एक कुकू समुदाय है, एक मतई समुदाय है। देखिए, जो अभी बीरेंद्र सिंह सीएम थे बीजेपी के, वो मतई समाज के थे और ये जो तमाम चीजें चल रही है पिछले 2 साल से, कई 300 से ज्यादा हत्याएं हो जाती है, महिलाओं के साथ बलात्कार, और आपस में दो समुदाय बुरी तरीके से लड़ रहा है, भिड़ रहा है। तो मतई समाज से आते थे बीजेपी के सीएम बीरेंद्र सिंह, जो अभी इस्तीफा दिए है, और बीरेंद्र सिंह का एक ऑडियो भी लीक होता है। उस ऑडियो में यह देखा जाता है कि बीरेंद्र सिंह वो भड़का रहे हैं, बीरेंद्र सिंह दंगा करा रहे हैं, बीरेंद्र सिंह हिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें निकल के सामने आती है। उसके बाद मामला वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जांच की ऑडियो क्या सच है या ऑडियो झूठ है, तमाम चीजें वहां पे होती है। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ पाया कि ये बीरेंद्र सिंह बीजेपी के, इन्होंने ही दो समाज के बीच दंगा कराया, क्या इन्होंने ही दंगा को आगे भड़काया। लेकिन एक रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि 93% जो ऑडियो वो मैच हो रहा है बीरेंद्र सिंह से। यह मामला अभी खुला नहीं है, ये अभी कोर्ट में है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या द हिंदू की रिपोर्ट आई है, वो आपको बताएंगे कि बीरेंद्र सिंह, इतना ही मामला नहीं कि दो समाज आपस में लड़ रहा है, इसमें बीजेपी का कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी के सीएम की भी भूमिका निकल के सामने आ रही है, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है। अब क्या रिपोर्ट आई है द हिंदू की, वो आपको बताएंगे। और दो समाज बीजेपी यहां पे क्यों सीएम नहीं बना पाई, जरा समझ लीजिए। एक मतई समाज है, एक कुकू समाज है। कुकू समाज को के जो 19 विधायक है, जो पत्र लिखे हैं दिल्ली को कि इस्तीफा लीजिए, अगर कुकू समाज से बना देती बीजेपी अगर किसी को सीएम, तो मतई समाज नाराज हो जाता है। मतई समाज के सीएम थे ही, इसलिए नाराज कुकू समाज थे ही पहले से। तो यहाँ पे बीजेपी चिंता में पड़ गई कि आखिर क्या करे, कुकू समाज के लोगों को सीएम बना दे, विधायकों को, या फिर मतई समाज को। तो इन दोनों में से किसी को नहीं बना पाई। संबित पात्रा भी वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी मामला सॉल्व नहीं हो पाया। राज्यपाल से वहां मिले, तमाम विधायकों से संबित पात्रा मिलते हैं, लेकिन किसी से मामला मिल करके कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकल पाता है। देखिए, उसके बाद कांग्रेस क्या कह रही है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है और क्या खबर निकल के आ रही है, जरा सा वो देख लीजिए। कैसे राहुल गांधी की रणनीति कामयाब हुई वहां पर, देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता ने मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी को बार बार घेरने की कोशिश की है और आखिरकार मणिपुर कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा ने बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया। ये देखिए, राहुल गांधी की सीएम से इस्तीफा में राहुल गांधी का निकला रोल। तो ये तमाम चीज हेडलाइंस, अब राहुल गांधी को लोग क्रेडिट भी दे रहे हैं। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, उस पर क्या करें। देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना भाजपा द्वारा मणिपुर में शासन करने में अपनी पूर्ण अक्षमता की
देर से की गई स्वीकार्यता है। अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के लिए अपना प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी जो है वो ये बातें लिख रहे हैं। सुप्रिया सिन्हा क्या लिख रही है जरा वो भी नजर डाल लीजिए। कांग्रेस नेता है, दिल्ली की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को मणिपुर में अपनी ही बीजेपी सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। यह साधारण बात नहीं है, इससे अंदेशा लगाइए कितनी खराब मणिपुर के हालात है। वैसे इतनी बर्बादी के बाद कोई जागे नहीं है। पार्टी में विरोध और अविश्वास प्रस्ताव का डर है। ये तो साफ हो गया कि मणिपुर को लेकर के दिल्ली को कोई चिंता नहीं थी। अगर चिंता होती तो पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा देती दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शासन लगा देते अगर दो समुदाय की चिंता होती। लेकिन चिंता हुई सरकार गिरने की कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला देगी और हमारे जो विधायक 19 बागी हैं जो हमें पत्र लिख रहे हैं, बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लीजिए, बीरेंद्र सिंह का ऑडियो लीक हुआ, उन्होंने कराया, हमारे समुदाय के लोगों को मारा पीटा, उकसाया, लोगों को उकसाया और ऐसा ऐसा तमाम चीजें हुआ। तो 19 विधायक के बगावती तेवर को देखकर किस तरीके से जो है अविश्वास प्रस्ताव से डर करके बीजेपी जो है सीएम का पहले इस्तीफा लेती है और फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन भी लगाती है। ये काम पहले भी हो सकता था जब तमाम चीजें चल रही थी मणिपुर में, दो समुदाय के बीच कई तस्वीरें, भयावह तस्वीरें आई, महिलाओं को नंगा करके किस तरीके से तमाम चीज जग जाहिर है, सब कुछ मणिपुर लगातार जलता रहा। न तो प्रधानमंत्री मणिपुर गए, न तो बीजेपी का कोई उस तरह से बड़ा नेता मणिपुर जाता, मणिपुर के सूद कोई नहीं लिया। लेकिन आज सरकार गिरने की खतरा मंडराई तो मणिपुर में जो है वो इस्तीफा भी होता है, मणिपुर में जो है वो राष्ट्रपति शासन भी जो है लगाया जाता है। देखिए मैं आपको हिंदू की रिपोर्ट बता रहा था, जरा हिंदी की रिपोर्ट पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहा है हिंदी की रिपोर्ट। 93% संभावना है कि लीक हुई ऑडियो में आवाज मणिपुर के सीएम की है, ट्रुथ टेबल्स। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उस पीठ को सौंपी गई है जो उस टेप की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इसमें मणिपुर संघर्ष में एएन बीरेंद्र सिंह की कथित भूमिका को लेकर उन्हें फंसाने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर एक एजेंसी है ट्रुथ लैब्स करके, वो जांच की है ऑडियो को और वो ऑडियो का दावा है कि 93% की संभावना है कि ये बीरेंद्र सिंह की अपनी आवाज है जो है वो सीएम रहते हुए भड़का रहे थे। ये जो है वो मैत्री समाज से, मतई समाज से आते हैं और एक कुकू समाज, दो समाज के बीच संघर्ष लगातार चल रहा था। अब देखिए कांग्रेस इस पे क्या कह रही है, कांग्रेस का क्या ये टेक है, देखिए इस मामले पे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस हिंसा की वजह से मई 2023 के बाद से करीब 300 लोगों की हत्या हो चुकी है, जबकि 60,000 से ज्यादा महिलाएं, बच्चे और पुरुषों को विस्थापन हुआ है। अगर कांग्रेस की बात मानकर केंद्र पहले ही यह कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में फरवरी 2022 में भाजपा और उसके सहयोगी को सत्ता मिली, उसके बाद से ही उनकी खराब पक्षपातपूर्ण नीतियों की वजह से महज 15 महीने में ही राज्य के भीतर भयानक त्रासदी मच गई। तो कांग्रेस ये कह रही है कि हम ये पहले से मांग कर रहे थे लेकिन हमारी मांग को सुनी नहीं गई और जो है अब जाकर के 2 साल बाद जाकर के सरकार जागती है और इस्तीफा लगाती है। देखिए बीरेंद्र सिंह के मणिपुर सीएम पद से इस्तीफा के बीच राहुल गांधी का कितना रोल, ये सब हेडलाइंस अब चल रहा है। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम को इस्तीफा की मांग की। ये तमाम चीज देखिए कितने विधायक, देखिए भाजपा के वहां पे 32 विधायक है, जेडीयू के 7 है, कांग्रेस के 5 है, एनपीएफ के 5 है, अन्य के 5 है। तो बहुमत के लिए 31 अंक चाहिए था और अविश्वास प्रस्ताव से किस तरीके से घबरा करके जो है बीजेपी जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाती है। लेकिन अफसोस की बात है जो चीज पहले करनी चाहिए थी वो अब जाकर के जो है सरकार जागती है। ये जो सरकार जागी है, क्या ये मणिपुर के जो लोगों के लिए हित में जागी है या फिर अपने हित में जागी है, यह तो आप तय करें। क्या लगता है राहुल गांधी के दबाव के कारण ये तमाम चीजें सरकार को करना पड़ा? सरकार डर गई थी कि राहुल गांधी जो अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे और वहां पे हमारी सरकार धराम हो जाएगी, छिछालेदर हो जाएगा हमारा। क्या लगता है आपको, कमेंट में जरूर करके बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।